welcome back to my YouTube channel that is Biological Science by विभा सुजान। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर और उसके डाइजेशन के बारे में। आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स आहार नलिका का सबसे लंबा पार्ट ये होता है। फिर भी इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर है दैट इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द साइट और सीट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। एंड एब्जॉर्प्शन, जब फूड डाइजेस्ट हुआ है तो वो यहाँ आकर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा इस इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के डाइजेशन की। इंटेस्टाइन के अंदर मींस इंटेस्टाइन में 3 टाइप्स ऑफ जूसेस होते हैं। कौन कौन से? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड एक इसका खुद का जूस होता है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। तो इसके ये जो 2 जूसेस हैं, पैंक्रियाटिक जूस इसको ये रिसीव करती है पैंक्रियास से, और बाइल जूस इसके पास आता है लिवर से, राइट। और इसका खुद का जूस होता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। अब जो ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये ग्लैंड्स के थ्रू आ रहे हैं सिक्रेट होके, तो ये एक डक्ट के थ्रू आते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये पैंक्रियास और लिवर से जो जूस है ये दोनों जूसेस को लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में पोर करती है। इस तरीके से ये तीनों जूस मिलकर यहाँ पर डाइजेशन का काम करते हैं। अब डाइजेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे लिवर से कि लिवर के क्या क्या फीचर्स हैं और लिवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। अब अगर हम लिवर की बात करते हैं, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रही है। इसको प्रोड्यूस कर रही है बाइल जूस को, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद ये जूस कंसंट्रेट हो जाता है और ये स्टोर होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि बाइल जूस के फीचर्स क्या हैं। बाइल जूस जो होता है ये एल्कलाइन होता है, राइट। एंड बाइल जूस में 2 पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट। 2 कंपोनेंट है इसके, ठीक है। ये जो है 2 चीजें मिलकर बाइल जूस को बनाती हैं। ये 2 चीजें, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, राइट। फिर भी ये डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 2 मेन काम करता है। पहली चीज, ये जो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको एल्कलाइन बनाता है। ये एल्कलाइन बनाने का क्या फायदा है कि जो पैंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शनल होते हैं, काम करते हैं। अब दूसरा काम ये क्या करता है, आपको मैंने बताया था जो स्टमक से फूड आता है वो काइम के फॉर्म में आता है। काइम की एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है। कौन न्यूट्रलाइज करता है? ये बाइल जूस। और
इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये बाइल जूस करता है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक करता है। स्मॉल फैट के पार्टिकल्स बना देता है। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जब ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो पैंक्रियास का लाइपेज एंजाइम है वो फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक, अब हम एक बात करेंगे पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास जो है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। Pancreas is the second largest gland, right? अब ये second largest gland है तो ये अपना जूस जो है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं उसके थ्रू ये डाइजेशन में हेल्प करती है और ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें 3 मेन एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस इनको डाइजेस्ट करता है और ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन, इसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा जो एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में जो होता है दैट इज द पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। मीन्स वो एमाइलेज जो पैंक्रियाटिक जूस में है उसे हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज बोलेंगे। एंड थर्ड इज जो एंजाइम है दैट इज द लाइपेज। इसको हम यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज भी कहते हैं। ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से जो ये फूड है ये डाइजेस्ट होके अब ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स बचे हैं। देखिए, प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए, जो कार्बोहाइड्रेट है मैल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो डाइजेशन है फर्दर बाइल जूस की हेल्प के बाद और पैंक्रियाटिक जूस के बाद अब इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर काम करेगा। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने का मतलब है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को इनके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा एंजाइम है? देखिए, जो पेप्टाइड्स हैं इनके ऊपर जो एंजाइम काम करता है इंटेस्टाइनल जूस का दैट इज इरप्सिन, और ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड। मतलब अब ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जो प्रोटीन थी वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो सुक्रोज है, सुक्रोज पे एंजाइम काम करता है सुक्रेज और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि दोनों ही शुगर जो मोनोमर्स हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरा है दैट इज माल्टोज। माल्टोज पे जो काम करेगा दैट इज माल्टेज और ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंड द थर्ड इज लैक्टोज। लैक्टोज विल वर्क ऑन lactose will be converted into glucose plus galactose। यहाँ जो एंजाइम काम करेगा दैट इज लैक्टेज। इस तरीके से जो सारे एंजाइम्स हैं वो अपने जो सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के वो अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है। इस एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन होती है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या है? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कैसे?
जो ये वॉल होती है यहाँ पर ये विलाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब विलाई प्रेजेंट होने का मकसद क्या है, ये ऐसी क्यों हो जाती है वॉल? वो इसलिए हो जाती है कि ये जो इन्वेजिनेशन हो रहा है, बार बार जो ये फोल्डिंग हो रही है मेम्ब्रेन की, इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? देखिए, जो ये विलाई होता है, ये जो विलाई, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पर एक लिम्फ वेसल होती है, लिम्फ वेसल, या इसे हम लैक्टियल भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि जिनमें कि ब्लड होता है। इसके अलावा इपिथेलियल सेल्स होती हैं। इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ये जो अभी जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसमें जो फैट था, फैट जो है वो लैक्टियल्स में एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि लिम्फ वेसल उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है डाइजेस्टेड फूड का, वो ब्लड के थ्रू एब्सॉर्ब हो जाता है, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल में पहुंचा दिया जाता है। अब जब फूड पूरी बॉडी में पहुंचा दिया गया, वहां पर सेल रेस्पिरेशन करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब बात ये आती है कि हम केवल उतना ही फूड नहीं खाते जितनी जरूरत है, एक्सेस अमाउंट भी होता है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और ये लिवर में स्टोर हो जाता है, राइट। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो अमीनो एसिड्स हैं उनका डीएमिनेशन कर दिया जाता है लिवर में। क्या कर दिया जाता है? डीएमिनेशन। ये भी कहां पर होता है? लिवर में होता है। और जो एक्सेसिव फैट है वो आपको पता है कि आपकी स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में ये फैट जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक। इस तरीके से जो बाकी जितनी जरूरत है उतना बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, जो बाकी बचा हुआ है उसका ये सब इन तरीकों से ये स्टोर हो जाता है। अब बात आती है कि जो पैंक्रियाज है इसमें 2 हार्मोन भी होते हैं। पैंक्रियाज में कौन कौन से होते हैं और इनका काम क्या है? इसमें 2 मेन हैं, एक है ग्लूकेगॉन और दूसरा है इंसुलिन। इनका काम क्या है कि इंसुलिन जो होता है ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब किसी चीज का लेवल कैसे कम होगा? कोई चीज हमें कम करनी है तो क्या करें? जैसे रोटियां रखी हैं आपके पास 4, खत्म, कम करनी क्या करें? आप 2 खा लीजिए। तो वैसे ही ये क्या करता है, बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है उसे हम इंसुलिन देते हैं। अगर बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाए तो बॉडी कैसे मैनेज करेगी, कैसे एक्टिविटीज होंगी, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो उसके लिए एक हार्मोन होता है जिसमें जो कि पैंक्रियास से सिक्रेट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को, जैसे आपने खाना नहीं खाया तो अब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो कमी होगी तो क्या हम काम नहीं करेंगे? हम काम करेंगे। कैसे? तब हमारा जो ग्लूकेगॉन होगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और हमारी सेल अपनी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम अब हम मिलेंगे इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। थैंक यू।